हालेलुया, गुड मॉर्निंग। प्रभु के वचन पर मनन करने का एक और अवसर प्रभु ने दिया। प्रभु का धन्यवाद। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम सभी मिलकर प्रभु के वचन पर मनन कर पा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, वॉट एवर टाइम इट इज द राइट टाइम टू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। आइए छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, एक बार फिर से अपने वचन द्वारा हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप सभी? क्या अच्छे हैं? संसार में कई लोग अपने प्रियजनों को खो देते हैं। पिता को खो चुके बच्चे, पति को खो चुकी पत्नी, या बच्चों को खो चुके माता पिता दुख के साथ, काफी दर्द के साथ वे जीते हैं। लंबे समय तक साथ रह चुके पति पत्नी, जब वे किसी एक को खो देते हैं तो दिल में जो दर्द होता है, उस दर्द को कोई भी भर नहीं सकता। आज कई ऐसे बच्चों को भी हम देखते हैं जिन्होंने माता पिता दोनों को खो दिया है। उनकी स्थिति और अधिक दयनीय होती है। नंदीगामा मीटिंग के दौरान प्रभु ने लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करने में मदद की। कई जवानों को मैंने वहां पर देखा। युवाओं के लिए हमेशा मेरे दिल में एक बोझ रहा है, क्योंकि उनके द्वारा महान कार्य हो सकते हैं। बुढ़ापा आ जाने के बाद हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अपने जीवन में मैंने यह अनुभव किया है। इसलिए जवानों को प्रभु के पास लाने की इच्छा हमेशा मुझ में रही है। तो यहां मैं कई युवाओं से मिला। जब मैं उनसे बात कर रहा था, पिता क्या करते हैं? नहीं, पिता नहीं है। मां क्या करती हैं? मां नहीं है। कई सारे जवानों ने ऐसा कहा। वह काफी दुखित था। कुछ लोगों के पिता नहीं हैं, कुछ लोगों के मां बाप दोनों नहीं हैं। हमारे देश में उन्हें क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं, है ना? बिल्कुल अकेले, कोई भी नहीं जो उन्हें तसल्ली दे सके, जो ढाढ़स बंधा सके, सुरक्षा दे सके, या फिर उनकी सहायता ही कर सके। बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। आज संसार में ऐसे अनेक लोगों को हम पा सकते हैं। अगर आपके मां बाप हैं तो उनके लिए प्रभु का धन्यवाद दें। अगर आपके परिवारजन है, बंधु मित्र हैं, तो उनके लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करें। अगर आपने अपने परिवार में किसी प्रियजन को खोया है, अगर आपने अपने किसी प्रियजन को खोया है और उस दुख से आप अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं, सोच सोच कर आप रोते हैं, अब मेरे लिए और कौन है? कोई भी नहीं। अब मेरे लिए और कौन बचा है? कौन मुझसे प्रेम करेगा? कौन मेरा ख्याल करेगा? कौन मेरी सहायता करेगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं, आज प्रभु आप ही से बात कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनके सब कोई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। कई पति पत्नी बच्चे आज ऐसे हैं जिनके होने या ना होने का कोई फायदा नहीं। कई बुजुर्गों से हम इन दिनों में मिले। बीते दिनों में सड़क पर फिरते हुए हमें एक बहन मिली थी। हम उन्हें लेके आए और जो मदद हम कर सकते थे हमने उनकी मदद की। क्यों बहन आप सड़क पर ऐसे घूम रही हैं? पूछने पर कहती हैं, मैं क्या करूं? अपने शहर छोड़कर चेन्नई आ गईं और यहां पर आकर रोड में रहकर भीख मांग रही थीं। काफी दुख हुआ उन्हें देख। बहन, क्या आपका कोई नहीं? सब हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। सबने मुझे छोड़ दिया। अब और कोई सहारा नहीं, इसलिए रास्ते पर रहती हूं, भीख मांगकर जीती हूं। सुनकर बहुत अधिक दुख हुआ। वाकई में इस संसार में अगर हमें परमेश्वर का साथ नहीं, तो मनुष्य चाहे हो या ना हो, जीवन में हम अनाथ ही रह जाएंगे। कई बार हमें यह समझ नहीं आता, क्योंकि हमें लगता है हमारे पास सब लोग हैं, लेकिन कोई भी हमारी स्थिति को समझकर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला नहीं है। आपको वास्तविक सुरक्षा देने वाला कोई नहीं है। हमें वास्तविक सुरक्षा, जो कि हमारा उद्धार है, देने वाले केवल यीशु मसीह ही हैं। कोई भी मनुष्य हमें संपूर्ण सहायता नहीं दे सकता, ना ही हर समय सहायता कर सकता है। यीशु मसीह के शिष्यों ने अपना सब कुछ छोड़कर उनका अनुकरण किया। अपने नौकरी धंधे को छोड़ा, घर परिवार को छोड़ा,
जब प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा, वे सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेते हैं। चाहे रहने को मकान मिले या ना मिले, चाहे खाने को खाना मिले या फिर ना मिले, वे प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रभु हमारे लिए काफी हैं, यह उनकी हिम्मत थी। लेकिन उसी दौरान प्रभु यीशु को पकड़वाया जाता है, दोषारोपण करते हुए अंततः उन्हें क्रूस पर मार डाल दिया जाता है और तीसरे दिन प्रभु दोबारा जी उठते हैं। इस विषय प्रभु ने पहले से ही भविष्यवाणी की थी, लेकिन शायद चेलों ने ध्यान नहीं दिया या भूल गए। जैसे ही प्रभु को पकड़वाया गया, उनके जो शिष्य थे वे घबरा जाते हैं, अब हमारा क्या होगा? हम अपना सब कुछ छोड़कर संपूर्ण तौर पर आपके पीछे हो लिए। अब अगर आप ही नहीं हैं प्रभु, तो अब हमारा क्या होगा? हम कहां जाएंगे? लेकिन प्रभु एक बात कहते हैं, शारीरिक तौर पर मैं भले ही तुमसे दूर हो जाऊं, अलग हो जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी इस संसार में अनाथ नहीं छोड़ूंगा। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जा जरूर रहा हूं। इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। कितना महान वायदा! हमारे प्रभु चाहे यहां हो या फिर वहां हो, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठकर आपके और मेरे लिए वे लगातार विनती करते रहते हैं। वे शिष्यों से कहते हैं, 16 में देखिए, और मैं पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेंगे जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। आखिरी भाग देखिए, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और वह तुम में होगा। क्या तुम लोगों को लगता है मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर चले जाऊंगा? नहीं, मैं अपनी ओर से पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो त्रिएक परमेश्वर हैं, उनमें जो तीसरे व्यक्ति हैं, तीसरे व्यक्ति का यह मतलब नहीं कि वे पहले और दूसरे से छोटे हैं, तीनों बराबर हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों बराबर हैं और तीनों ही अपनी अपनी परिधि में रहकर मनुष्य जाति के उद्धार के लिए कार्य करते हैं। मनुष्य जाति जिसे नरक की अनंत आग में निरंतर जलते रहना था, उस आग से बचाने के लिए पिता अनुग्रह करके पुत्र को भेजते हैं ताकि उनके जरिए हमें उद्धार मिले, और फिर उद्धार के बाद दृढ़ होने के लिए वे पवित्र आत्मा भेजते हैं, जिसका वायदा स्वयं यीशु ने भी किया था। 16वां अध्याय उसकी 7वीं आयत देखिए, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगा। मैं जाकर तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, उनका नाम ही सहायक है। हमारी सहायता करने वाले, हमें दृढ़ करने वाले, ना केवल हमारे साथ रहने वाले बल्कि हमारे अंदर रहने वाले, हमेशा हमारे साथ रहने वाले। यीशु मसीह इस संसार में शरीरधारी होकर आए और उस दौरान वे एक समय पर एक ही जगह रह सकते थे, क्योंकि शरीर एक ही जगह पर रह सकता है। अगर वे गलीली में हैं तो यरूशलेम में नहीं, अगर यरूशलेम में है तो नजरेत में नहीं। तो प्रभु अपने चेलों से कहते हैं कि तुम्हारे उद्धार के लिए जो मुझे करना है उस कार्य को मैं पूरा करूंगा। क्रूस पर अपने लहू को बहाऊंगा, मारा जाऊंगा, फिर तीसरे दिन जी उठूंगा और फिर दोबारा से मैं अपने पिता के पास जाऊंगा जहां से मैं आया था, और जाकर तुम्हारे रहने के लिए एक स्थान तैयार करूंगा ताकि तुम भी मेरे साथ वहां रह सको। बार बार उन्होंने चेलों से कहा। आज के उनके चेलों से भी प्रभु यही कहते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या हम इस बात पर यकीन करते हैं? प्रभु कहते हैं कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। मैं तुम्हें कभी भी अनाथ और असहाय नहीं छोड़ूंगा। कई बार नाराजगी में या दुख में हम कह देते हैं कि हम असहाय हैं, निसहाय हैं, अनाथ हैं।
लेकिन जब कभी हमें लगता है हम असहाय हैं, नहीं, मेरे लिए मेरे प्रभु हैं, मेरे लिए मेरे सहायक हैं, पवित्र आत्मा हैं, जो मुझे तसल्ली देते हैं, मेरी सहायता करते हैं, मेरी अगुवाई करते हैं, ऐसा अगर विश्वास हमारे अंदर है, प्रभु के हाथ को हम हमारे जीवनों में देखने पाएंगे। हमारे सहायक हमारे प्रभु हैं। आपके दुख में आपको ढाढ़स बंधाने, आपकी बलहीनता में बलवान बनाने, असमंजस में स्पष्टता देने, आपके दर्द में आपका सहभागी होने, आपका सहायक होने, आपका अगुवा होने, जो पवित्र आत्मा का दान प्रभु ने हमें दिया है, उसके लिए हमें कितना अधिक परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। उनकी सहायता के लिए कितना अधिक कृतज्ञ हमें होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई नहीं, हमेशा याद रखें, पवित्र आत्मा हमारे सहायक हैं और उनके रूप में प्रभु निरंतर हमारे साथ हैं। मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। भजन संहिता 68वां अध्याय उसकी 5वीं आयत को अगर देखें तो, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्यायी हैं। पवित्र धाम में रहने वाले परमेश्वर, सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर अनाथों के पिता हैं और विधवाओं के न्यायी हैं। हालेलुया। वास्तव में कई बार हम कई लोगों को देखकर कह देते हैं, अरे बेचारे ने अपने पिता को खो दिया। कई बार जब पिता होते हैं तब उनका महत्व समझ नहीं आता, लेकिन हमें अगुवाई देने वाले, तसल्ली देने वाले, सुरक्षा देने वाले, जन्म देने वाले मां बाप को जब हम खो देते हैं, उनकी कमी काफी अधिक हमें खलती है। हमसे प्रेम करके, हमारी जरूरतों को पूरा करके, हमारा पालन पोषण करने वाले मां बाप के प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। बचपन में ही मां बाप को खो देने वालों पर जब मैंने गौर किया, परमेश्वर ही उनके पिता हैं, यह एकदम सत्य है। ऐसे लोग बड़ी अद्भुत रीति से चलाए जाते हैं, उनकी जरूरतें पूरी होती हैं, वे उद्धार को पाते हैं। उतना ही नहीं, वे परमेश्वर की सेवा में भी काफी दृढ़ता से भाग लेते हैं। जैसा प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा, तुम्हारे जरिए मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करवाऊंगा, मैं तुम्हारा रक्षक और अगुवा रहूंगा। प्रभु के इन वायदों को उनके जीवनों में पूरा होते देखते हैं। क्या आपने अपने पिता को खो दिया है? बचपन में ही पिता चले गए, मेरे बचपन में, या जब कभी मुझे पिता की आवश्यकता थी, मेरे साथ कोई नहीं था, सोच रहे हैं? घबराएं ना, अकेला महसूस ना करें, क्योंकि प्रभु आपके साथ हैं। सांसारिक पिता को अगर आपने खो दिया है तो क्या हुआ? आपके पास सांसारिक पिता से भी बढ़कर प्रेम करने वाले, ख्याल करने वाले स्वर्गीय पिता आपके लिए हैं, जिन्होंने आपके लिए एक सहायक को भेजा है। वे हमारे संरक्षक हैं, जिन्होंने यीशु का अंगीकार किया है, जो उनके लहू द्वारा धोए गए हैं, उनकी आत्मा द्वारा भरे गए हैं। इस संसार में वे दृढ़ किए जाएंगे, सहायता पाएंगे। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। मेरे पिता नहीं कहकर दुखी होने के बजाय, प्रभु आप ही मेरे पिता हैं अगर आप कहने पाएं। मेरा कोई सहायक नहीं कहने के बजाय, प्रभु आप मेरे सहायक हैं अगर आप कहने पाएं, तो उनके विशेष हाथ को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। परमेश्वर अनाथों के पिता और विधवाओं के न्यायी हैं। एक दिन जॉर्ज मुलर अपने बाइबल को पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते जब वे इस वचन पर आए, यहां पर आकर उनकी नजरें टिक गईं। अनजाने में ही वे बार बार इस 5वें वचन को वे बार बार पढ़ते जा रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे। वचन उनके मन में कार्य करने लगा। उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रभु ने कहा, मैंने तुझे चुना है कि तू अनाथों का पिता और असहायों का सहायक बन जाए। जॉर्ज मुलर प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करने पर उन्हें समझ आया कि प्रभु उनसे असहायों के लिए, अनाथों के लिए ऑर्फनेज शुरू करने के लिए कह रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन विश्वास के साथ
परमेश्वर के वायदे को आधार बना उसे थाम 5 ऑर्फनेजेस को उन्होंने शुरू किया। अनेक अनाथों के लिए, असहायों के लिए वे सहायक बने, पिता बने। कितनी बेहतरीन सेवकाई उन्होंने की हम देख सकते हैं। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर अनाथों के पिता हैं, असहाय के सहायक हैं, विधवाओं के न्यायी हैं, जब हम यह कहते हैं, हमेशा एक बात को याद रखें कि हम जो कि परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, हमारी भी इसमें एक भूमिका है। देखिए याकूब 1:27, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। तो भक्ति की परिपूर्णता क्या है? अनाथ बच्चों और विधवाओं का ख्याल रखना, उनके क्लेश में उनकी सुधि लेना। हमारे जीवनों में जब हम कहते हैं प्रभु हमारे सहायक हैं, तो जरूरतमंद को देखकर यूं ना कहें जाकर परमेश्वर से ही मांग ले। परमेश्वर ने आपके द्वारा, मेरे द्वारा, हमारे द्वारा अनाथों की, विधवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु ने हमें समृद्ध किया है, ताकि हम उनके क्लेश में, असहायता में सहायक हो सकें। जब हम अनाथों का, जब हम विधवाओं का, जरूरतमंदों का ख्याल करते हैं, तब हमारी भक्ति परिपूर्ण होती है। वचन हमें बताता है परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति प्रेम में परिपक्व होता है और जरूरतमंदों की मदद करने में तत्पर रहता है। इन दिनों में जब हम गरीबों को देखते हैं, जरूरतमंदों को देखते हैं, उन्हें हम ना केवल वचन से प्रभु के सुसमाचार को बताएं, बल्कि हमसे जो कुछ बन पड़ सकता है उनकी सहायता करने में भी हम तत्पर रहें। मेरा सहायक कोई नहीं, इस विचार को निकालें। जो आपसे अधिक दयनीय स्थिति में है, अगर आप उन्हें देखें तो सांत्वना मिलेगी। मेरे लिए मेरे परमेश्वर हैं और उन्होंने मेरी सहायता के लिए पवित्र आत्मा को दान के तौर पर मुझे दृढ़ करने के लिए, सशक्त करने के लिए, अगुवाई करने भेजा है। विश्वास करें, और जो आपसे ज्यादा बदतर हालत में है उनके सहायक हों। आप अनेकों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार हमारी ओर देखें। प्रभु कई बार जीवन की इस यात्रा में चलते चलते हम थक जाते हैं, असहाय, निसहाय हो जाते हैं, अनाथ पड़ जाते हैं। कोई मुझसे नहीं प्रेम करता, कोई मुझे नहीं समझता, मेरे लिए कोई नहीं, मैं अकेला हूं, ऐसा सोचना छोड़कर मेरे लिए मेरे प्रभु हैं, वे मुझसे प्रेम करते हैं, उन्होंने मेरी सहायता के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने में आप हमें मदद करें। प्रभु, जब हम आपसे अनुग्रह पाते हैं, जब हम आपसे भौतिक दान पाते हैं, उस दान को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। प्रभु, जो सहायक आपने हमारे लिए भेजा है, जो हमारे भीतर और हमारे साथ में रहते हैं, उन्हें दुखी किए बिना आपको प्रसन्न करते हुए वचन के अनुसार जीने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।